सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। महती कृपा और ठाकुर जी की करुणा के फलस्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन स्मरण के साथ हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। जो आज ऐसे विशेष श्रोता आए हैं जो ना देख सकते हैं ना किसी प्रकार की और गतिविधियों में, वे कभी निराश ना हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े नेत्र खोल के उनके लिए ही देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई अगर अपने इंद्रियों से, संपूर्ण इंद्रियों से युक्त नहीं है और वो यदि व्यक्ति भक्ति में लग जाए तो ठाकुर जी उसकी इंद्रिय को एकदम सौभाग्य देते हैं अपनी ही सेवा का। जिन पे नेत्र नहीं है वो निश्चित ही जब देखेंगे तो ठाकुर जी को ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने संसार देखा नहीं। मेरा मन कहीं भी भटक सकता है क्योंकि मैं सब देखता हूं। आपका मन कहीं भी भटक सकता है, भले ही कितनी कथा सुनो, कितनों मंत्र जाप करो, कितना भी नियम पाठ करो, क्योंकि आप देखते हो इसलिए खतरा बना रहेगा। पर उनके लिए तो खतरा नहीं। क्यों? वो जब देखेंगे तब ठाकुर जी को ही देखेंगे, ठाकुर जी दिखने वाले। इसे पूर्ण समर्पण कहते हैं बंधुओं। जगन्नाथपुरी में माधवदास नाम के परम भक्त हुए भगवान के, वो इतने अधीन थे जगन्नाथ महाप्रभु के, जो कुछ भी करते थे महाप्रभु की आज्ञा से। आप कहोगे आज्ञा क्या, उनसे बोलते थे? हाँ, दुनिया को नहीं पता चलता था पर महाप्रभु जी उनसे बोलते थे। आज भी ऐसा होता है, कई प्रेमी भक्तों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देता है, ठाकुर जी की आज्ञा पता चलती है, ठाकुर जी का कोई ना कोई भाव समझ में आता है। अब एक घटना सुनाऊं। एक बार उड़ीसा में एक जगह है, नाम भूल गया मैं उसका, वहां मेरी कथा चल रही थी और तब इतनी संख्या में लोग तो नहीं होते थे कथा में, इससे आधे से भी आधा पंडाल था और झमाझम जोर की बारिश। और जैसी बारिश प्रारंभ हुई तो बहुत अच्छा पंडाल बना था, लेकिन फिर भी भीतर पानी आने लगा। मेरे मंच के पीछे ऐसे ही जगन्नाथ जी विराज रहे थे। उड़ीसा में कहीं भी कथा होती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि जगन्नाथ जी ही व्यास मंच के पास रहें। तो अब जो श्रोता थे कभी इधर से उठ के इधर जाएं, इधर से उठ के पीछे जाएं, जल उन पर गिरे। और मैं बढ़िया आनंद से कथा कर रहा था। थोड़ी देर में हमने देखा कि जो हमारे संगीतज्ञ उन पर भी जल आने लगा, ब्राह्मण लोग जो हैं उन पर भी जल आने लगा। थोड़ा थोड़ा आ रहा था, रिमझिम रिम, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, पता भी ना चले, ऐसी ओस जैसी गिर रही थी। हमने कहा हम बढ़िया हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। तो पीछे देखा तो मैंने कहा जगन्नाथ जी भी बढ़िया हैं। हम और जगन्नाथ जी, व्यास जी और व्यास जी के ठाकुर जी दोनों बच गए। इतना बोलते ही ऊपर पन्नी भर गई थी और दोनों पे ही जल गिरने लगा। वहां पीछे जगन्नाथ जी भीगे, आगे मैं भीगूं। और वो कथा ऐसी थी, हमने छतरी लेकर के कथा की थी ऐसे छतरी पकड़ करके जगन्नाथ जी और हम कथा कर रहे थे। तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा ना कैसा अनुभव करा ही देते हैं। तो श्री माधवदास जी, एक बार की बात, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लीला है। जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनो। तो काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे और वे अपनी विद्वत्ता का एक एक क्रम करते थे। क्या? दूसरे विद्वानों को जाकर के हराना और उनसे विजय पत्र लिखवाना, सामने वाले को शास्त्रार्थ में हरा देना और उससे एक पत्र लिखवाना कि मैंने इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार की है और ये जीत गए हैं, मैं हार गया हूँ। आइंदा ये कभी भी मेरे शहर में आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने सोने की सब सेवा मैं करूँगा और ये मेरे आचार्य हैं, मैं इनका शिष्य हूँ। ऐसा करके पूरा पत्र लिखवा लेते थे और नीचे हस्ताक्षर। और जब कभी भी उस शहर में जाना होता था वो पत्र दिखाते उस व्यक्ति को, हाँ भाई सेवा करो हमारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बार वो काशी में बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई तो उस विद्वत समाज के सामने उन्होंने अपने अनेक विजय पत्र दिखाए और कहा कि मुझे भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए क्योंकि मैंने इतने सारे विद्वानों को परास्त किया है। तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, आपने माधवदास जी को हराया कि नहीं हराया? बोले ये कौन है? बोले वैसे तो ये उत्तर प्रदेश कन्नौज के निवासी हैं
पर कुछ वर्षों से जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास रहते हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्हें अगर आप हरा दो और इनसे विजय पत्र यदि आप लिखवा लो तो हम आपको भारत का सबसे बड़ा विजेता विद्वान घोषित कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भक्त का बंधुओं एक स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचेगा। अगर कहीं विवाद हो रहा है और ठाकुर जी का भक्त यदि वहां पहुंच जाए ना, तो वो तुरंत क्षमा मांग लेगा, तुरंत कान पकड़ लेगा, तुरंत हाथ जोड़ लेगा। उसकी गलती नहीं है तो भी उसको विवाद नहीं चाहिए, सब समाधान हो जाए। संवाद कर लो, विवाद मत करो। इन्होंने जैसे ही माधवदास का नाम सुना तो बोले ठीक है, मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी और उसको हरा करके उससे विजय पत्र लिखवा के लाऊंगा, उसके बाद आप भारत का सबसे बड़ा विद्वान मुझे घोषित करेंगे। बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। वो ब्राह्मण काशी से निकले। माधवदास जी तो बेचारे ठाकुर जगन्नाथ जी को पूर्ण समर्पित थे। विद्वान जगन्नाथपुरी पहुंचा और उसने जगन्नाथपुरी आकर के ढूंढा, कहाँ है माधवदास। लोगों ने बता दिया और ये माधवदास जी की कुटिया में पहुंचे और कुटिया के भीतर जाकर के माधवदास जी को बताया, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये देखो मैंने इतने सारे लोगों को हराया है, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े विद्वान हो, आओ शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान शास्त्रार्थ करके आप मुझे हराना चाहते हैं, स्वयं जीतना चाहते हैं। बोले हाँ, तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। आप जीते मैं हारा, आपकी विजय हुई। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, आपकी विजय हुई, मैं हार गया। माधवदास जी ने तुरंत कहा, मुझे बताइए क्या करना है। ये शास्त्रार्थ आदि रहने दीजिए, प्रेम से विराजिए, महाप्रसाद पाइए, ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। मुझे हराने से अगर आपको कुछ मिले तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो। भगवान अब शास्त्रार्थ में समय व्यर्थ होगा, इतनी देर हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे ना, मैं हार स्वीकार करता हूं अपनी। बोले अच्छा, तो ये विजय पत्र लिखो। बोले हाँ मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है। बोले तुम लिखो, ये अमुक नाम के ब्राह्मण काशी से आए थे, जगन्नाथपुरी में आकर के इन्होंने शास्त्रार्थ में मुझको हरा दिया है। और माधवदास जी लिख रहे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने की सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आज से गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। काशी के समस्त विद्वानों से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके इनको भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, माधवदास। माधवदास जी ने पूरा लिख दिया। लिख करके कहा, भगवान हो गया। हाँ दो, पढ़ के देखा, वाह बहुत बढ़िया, लाओ महाप्रसाद पवाओ। महाप्रसाद पवाया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। माधवदास जी ने प्रणाम किया, भगवान बड़ी कृपा, आते रहिएगा आप। बोले जी। अब ये विद्वान काशी के लौट करके काशी गए, विद्वानों की सब गोष्ठी बुलाई, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। बोले किसने कहा था मुझे कि माधवदास को जाके हराना है। एक ने कहा मैंने कहा था। बोले लो विजय पत्र, हरा दिया माधवदास को। सारे विद्वान खड़े हो गए, पत्र खोला और जैसे ही पत्र पढ़ा उसमें क्या लिखा था, ये अमुक नाम के ब्राह्मण जो काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, मुझ माधवदास से शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे हैं, मेरे एक शब्द का भी उत्तर ये दे नहीं पाए हैं, इनकी अत्यंत बुरी पराजय हुई है। आज मैं माधवदास से घोषित करता हूं कि आज के बाद ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं और काशी के समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूं, इनको भारत का विद्वान घोषित मत करना। माधवदास। सब हंसने लगे। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखाओ मुझे। खोल करके देखा तो वही लिखा था। ये कैसे हो सकता है। अरे भाई उन्होंने मेरे सामने लिखा था, स्वयं लिखा था, वो हारे थे मुझसे। बोले अब तुम बात मत बनाओ, स्पष्ट लिखा है, तुमने अपने हाथ से पत्र हमको दिया है, उसी में लिखा है कि तुम हारे हो। ये बोले नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा, कुछ गड़बड़ है, कोई टोना टोटका हुआ है। पत्र की लेखनी बदल कैसे गई। किसने बदली। ये बदलते हैं। अपने समर्पितों का कुछ भी कर सकते हैं ये, इसलिए पंगा नहीं लेना, किसी वैष्णव भक्त से पंगा मत लेना, क्योंकि ये जगन्नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है, रक्षक। अगर ये किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका इंद्र भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण पहुंच गया दोबारा काशी से जगन्नाथपुरी। माधवदास जी महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत मार्ग रोका। ए माधवदास, कौन सा टोना टोटका सीखा। अरे गुरुजी आप आए हैं, प्रणाम। ये नाटक मत करो मेरे सामने, ये पत्र उल्टा कैसे हो गया। माधवदास जी बोले मैंने तो आपके सामने लिखा, आपने बैठ करके लिखवाया, जो शब्द आपके थे मैंने वही लिखा। बोले पढ़ो।
माधवदास जी ने जब पढ़ा तो माधवदास जी को भी हंसी आ गई, ये मैंने तो नहीं लिखा। बोले हस्ताक्षर तुम्हारे हैं? बोले हाँ हस्ताक्षर तो मेरे हैं। अरे मेरी बड़ी बदनामी हो गई काशी में। बोले अब क्या करें ये बताओ। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं, काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं और वो यत्र तत्र घूम रहे हैं। और अब की बार मैं अपनी विजेता ऐसे घोषित करूंगा कि हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा उसको मुंह पर कालीत पोत करके गधे पर बैठ करके घूम घूम के ढिंडोरा पीट करके बताना पड़ेगा कि मैं उनसे हारा हूं, ताकि उन काशी के विद्वानों को पता चले कि तुम मुझसे हार गए, तब मेरी फिर जो मेरी इज्जत खराब हुई है वो बचेगी। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप गधा ले आओ और कालीद भी ले आओ, मैं पोत करके गधा पे बैठ के पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगा कि आप जीत गए मैं हार गया। मेरा अभी दर्शन का समय हो रहा है, तो गधे और कालीद की व्यवस्था आप कर लीजिए, मैं दर्शन करके आता हूं, आप सिम्म द्वार पे मुझे मिल जाना, पूरे मुंह पे कालीद पोत के गधे पे बैठा देना, मैं घूम घूम के सबको बता दूंगा। तो काशी के ब्राह्मण बोले हाँ ये अच्छा, तुम दर्शन करके आओ, मैं गधा लेके आता हूं। यहां माधवदास जी अंदर दर्शन करने गए, ब्राह्मण गधा लेने गया, कुछ कालीत लेकर के आया। माधवदास जी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण किया कि माधवदास जी तो वहीं खड़े रह गए, बाहर निकलना ही भूल गए। ठाकुर जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। महाप्रभु जगन्नाथ माधवदास जी के रूप में निकल करके सिम्म द्वार से बाहर आए तो वो सामने वो विद्वान खड़ा था। हाँ हाँ जैसी हमारी बात हुई थी, बैठ जाओ गधे पर। और मैं वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी गधे को देख के, ये सब देख के। माधवदास जी बोले गधे पर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठेगा जो हारेगा, अब शास्त्रार्थ करो। तो तुम तो मना किए थे शास्त्रार्थ नहीं करना, बोले कि अब मूड बदल गया, अब शास्त्रार्थ करना है, बैठो। चौकी लगी तो अब भगवान से कौन जीते शास्त्रार्थ में। जैसे ही एक पंक्ति प्रारंभ की, भगवान उस विद्वान ने उसका ऐसा खंडन किया, भगवान ने ऐसा खंडन किया, जितनी बातें वो करता गया सबका खंडन करते करते तालियां पिटने लगी महाराज, सब जय जयकार करने लगे, हमारे माधवदास की जय हो, पुरी के माधवदास की जय हो, जगन्नाथ के दास की जय हो। वो ब्राह्मण बेचारा अपनी नजर नीचे करके बैठा। ठाकुर जी बोले उठो, कालीत लेकर के उसके मुंह पे लगाई, माथे पे लगाई, नाक पे लगाई, बोले बैठो गधे पर। गधे पे बैठा के बोले अब जाओ पूरे नगर में घूम घूम करके बोलो माधवदास जीता मैं हारा। रोने लगा बेचारा वो विद्वान, माधवदास जीता मैं हारा, माधवदास जीता मैं हारा। सब हंसे उसको देख के। ठाकुर जी तो ये लीला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भीतर खड़े माधवदास जी को थोड़ी देर बाद होश आया, बोले कि अरे दर्शन हो गए। बेचारे वो नीचे खड़े होंगे, गधा कालित लेके मैं चलूं नीचे। नीचे उतर करके आए तो क्या देखा, वो विद्वान खुद ही गधा पे बैठ के घूम रहा है, सबसे कह रहा है माधवदास जीते मैं हारा, माधवदास जीते में हारा। माधवदास जी दौड़ करके गए, जाकर के उस विद्वान का हाथ, अरे आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अरे ये शोभा नहीं देता। प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। आप ऐसा क्यों करने लगे, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मानता हूं, प्रतीक्षा कर लेते। विद्वान उल्टा गिरे, बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, 2 बार कह दिया था तूने कि नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, पर जब शास्त्रार्थ किया इतना अद्भुत, अरे तुम बोलते हो कि तुम्हारे मुख से साक्षात वेद प्रकट होते हैं। नहीं मेरी हार ही अच्छी है, मैं हारा हुआ ही ठीक हूं, आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हैं आप। बोले तुमने मुझे हरा दिया, मेरी आज आंखें खोल दी, तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। बोले मैंने कब हराया, अरे वहां बैठ करके क्या अद्भुत तुम बोले जा रहे थे। माधवदास जी सुन करके सब समझ गए, पत्र की लेखनी बदल जाना और मेरे दर्शन के समय बाहर आकर के शास्त्रार्थ करने, ये सब कालिया ठाकुर ने किया है, ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। हाँ, भीतर जाकर के जगन्नाथ जी के सामने रोए माधवदास जी। नाथ, उस विद्वान की केवल एक ही तो उम्मीद थी कि उसको यश चाहिए, और वो यश देने के लिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार था, क्यों नहीं देने दिया। बोले यश चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, जाकर के यश ले ले, मेरे भक्त का अपमान करके यश लेने के लिए कोई आएगा, मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, तो इनके प्रति समर्पित हो जाओ, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे कैसे आपके सब जगह से रक्षा कर लिया करेंगे। इनके प्रति अधीन हो जाओ। हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं,
बड़ी कृपा करते हैं। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? ठाकुर जी से प्रेम लक्षण युक्त होकर भक्ति करना। केवल भजन करना, भक्ति करना, मंदिर जाना, यह धर्म हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम युक्त होकर के उनका भजन करना। अब एक तो होता है कि हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, वो धर्म है, लेकिन कर्म भाई ठाकुर जी से कह रही है कि हमारे पिताजी के हाथ से तो आप प्रेम से पाते हो, और पिताजी हमारे भरोसे आपको छोड़ के गए हैं, तो आप 3 दिन हो गए भोग नहीं लगा रहे हो। अरे ये मोटे मोटे गाल आपके सब पिचक जाएंगे, पतले दुबले हो जाओगे, फिर पिताजी आकर के आपको कहीं छोड़े आएंगे, दूसरे गोपाल जी ले आएंगे, प्रेम से पाल लियो। अरे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो, बल चाहिए उसके लिए खिचड़ी तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा, या मैंने घी डाल दूं, या मैं नेक और काजू बादाम पिस्ता डाल दूं, नेक और पौष्टिक कर दूं, तब तो पाओगे। इतने प्रेम से पुकार रही है ठाकुर जी को, ठाकुर जी दौड़े चले आए। ये क्या है? ये परम धर्म है। आप केवल अपने नियम का ध्यान रखते हैं, इतने बजे उठा देना है, ये पोशाक पहना देनी है, इतनी आरती कर देनी है, थाली धर देनी है, बढ़िया पर्दा कर देना है, स्तुतियों का पाठ करना है, पर्दा खोल के भोग उठाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, और रात में आके ठाकुर जी को सुला देना। ये धर्म तो है, ये भक्ति तो है, लेकिन प्रेम शून्य के कारण परम धर्म नहीं है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय नहीं लगता होगा। आप धर्मयुक्त हो जाओगे, आप इसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे इस ऐसी वाली भक्ति से। उसके लिए तो प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम युक्त भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं कहूं, उड़ीसा में जब जब मैं कथा करने आता हूं, अधिकतर मेरे पास एक ही प्रश्न आता है, और वह प्रश्न क्या होता है? महाराज जी, मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं। अधिकतर यही बात लिखी आती है। आज भी 3 पत्र हैं, तीनों में यह बात लिखी है कि मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं। मुझे अपनी ठाकुर जी की अन्न प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। कृपा मुझे अब कैसे बनाएंगे? जिस रसोई घर में मछली आ गई हो, जिस रसोई घर में मांस आदि आ गया हो, वहां पर ठाकुर जी का भोग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हम भैया यही निवेदन कर सकते हैं कि ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल का भोग लगाओ, और ठाकुर जी के साथ साथ आप भी एक समय तो फलाहारी करो। और घर वाले वो भी नहीं करने देते, तो फिर क्या बताएं, छुप छुप के ही फलाहार करो, नहीं खाओ एक समय। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाएं? और इस फलाहार व्रत का एक ही प्रण लीजिए कि हमारे घर के समस्त लोगों की बुद्धि सुधरे और वे मांसाहार का त्याग करें। कल मेरे पास में कोई एक भैया आए और उन्होंने भी आकर के मुझे समझाया। बोले, महाराज जी, हम यहाँ भुवनेश्वर, कटक आदि सब जगह युवाओं को देखते हैं, युवा कथा में भी आते हैं, युवा कथा में आकर बैठते भी हैं, 7 दिन पूरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन वापस लौट करके जाते हैं, आहार को नहीं बदलते हैं। सब खाएंगे, सब पिएंगे, कथा भी सुनेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, रथ यात्रा में भी जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही मानो कि आप शुगर की दवाई खाते हो, लेकिन सुबह उठते ही जलेबी भी खाते हो। दवाई का क्या औचित्य है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कह सकता हूं, बाहर के लोगों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के लिए बदलना शुरू कर देता है, पत्नी अपने पति के लिए बदलना शुरू कर दे। ब्याह से पहले ऐसे नहीं थे वे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए थोड़ा बदलाव करते हैं। पत्नी को जो नहीं अच्छा लगता, पति वो नहीं करता।